हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग में, है ना। तो इस चैनल पर आज के दिन हम लोग जिस किताब को डिस्कस करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है डीएवी। डीएवी स्कूल की किताब है और क्लास 4 की मैथमेटिक्स की किताब है, प्राइमरी मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग और टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? तो फ्रैक्शन में हम लोग पहले तो जो क्लास 3 में हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, ओके। जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कि आखिर फ्रैक्शन होते क्या हैं, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, और थोड़ा सा कुछ और भी सीखा था। इसके साथ साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम दो फ्रैक्शन की इक्विवेलेंसी को चेक करेंगे। फ्रैक्शंस में कहते हैं कि कुछ फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होते हैं, कुछ फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ साथ में हम लोग फ्रैक्शन का एक और टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो शुरू करते हैं। तो ये किताब का मैंने यूनिट 9 ये जो चैप्टर है ये खोला हुआ है। तो सबसे पहले क्या बात हो रही है कि डू यू रिमेंबर फ्रैक्शंस। तो एक्चुअली में आप सब क्लास 4 के स्टूडेंट्स हो या वे सारे स्टूडेंट्स हो जो अपना फ्रैक्शन रिवाइज करना चाहते हैं। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, है ना। ये भिन्न बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं फ्रैक्शन को भिन्न यही कहते हैं। तो हम लोग भिन्न की दुनिया में हैं, फ्रैक्शंस की दुनिया में हैं, ओके। तो क्या आपको वो सारी बातें याद हैं जो हम लोगों ने क्लास 3 में डिस्कस किया था? अगर नहीं याद है तो फिर तो बताना पड़ेगा, दोबारा याद दिलाना पड़ेगा, याद तो दिलाना पड़ेगा। अभी याद दिलाते हैं आपको, थोड़ी देर में याद आ जाएगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है रिवीजन के तौर पर कि राइट फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ग्रुप। शेडेड पार्ट है ना, शेड किया हुआ या कलर किया हुआ पार्ट, ओके। तो पहला ग्रुप ये है। सो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर। आपको याद होगा जब मैंने क्लास 3 का लेक्चर बताया था तो उसमें कहा था कि जब भी फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो ऊपर का हिस्सा होता है न्यूमरेटर और नीचे का हिस्सा होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर इस तरह के केसेज में जो टोटल पार्ट्स हैं, टोटल्स, वो हम लोग नीचे लिखते हैं और जो सिलेक्शन है हमारा उसे हम ऊपर लिखते हैं ना। सो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो टोटल 12 पार्ट्स है उसे हमने डिनोमिनेटर में लिखा। एंड हाउ मेनी बॉल्स आर कलर्ड? 1 2 3 एंड 4। 4 है ना इसमें कलर किया हुआ, ओके। एक और 5 भी मुझे दिख रहा है, तो हमने लिखा 5/12। ऐसे सॉल्व करते हैं सवाल को। दूसरी पिक्चर में देखो। सो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर। सबसे पहले टोटल्स को पकड़ो, तो 4 2 6, देयर आर 6 स्टार्स, ठीक है। और इसमें से हमें शेडेड पोर्शन देखना है, तो मुझे तो इसमें कोई भी शेड किया हुआ नहीं दिख रहा। तो चलो ऐसा करते हैं ना कि मैं इसमें से 1 2 स्टार को सेट कर देता हूँ। ये बीच वाला स्टार मैंने सेट कर दिया, एक और स्टार मैं सेट कर देता हूँ। तो अब आप क्या कह सकते हो कि टोटल कुल कितने स्टार हैं? टोटल स्टार्स की संख्या है 6 और इसमें से शेडेड या कलर किए हुए स्टार्स कितने हैं? 1 2। सो आवर आंसर शुड बी 2/6। हो गया ना आंसर। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। सेट द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है 5/9 और हमें उसके अकॉर्डिंगली इस पिक्चर को सेट करना है। तो आप देख सकते हो कितने बॉक्सेज हैं। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 9, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। आप लोग देख रहे हैं ना कि कुल मिलाकर के 9 बॉक्सेज हैं और न्यूमरेटर का पार्ट कितना है? 5। तो इसका मतलब वी हैव टू सेट 5 बॉक्सेज। तो लो मैंने 5 को सेट कर दिया।
4 and 5. सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ऐसे करके सॉल्व करना है। यही हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 3rd में पढ़ाई की थी। अगला फ्रैक्शन है 1/4। तो ऑब्वियस है टोटल कितने हैं इसमें 4, और हमें एक को शेडिंग कर देनी है। तो एक की शेडिंग मैं कर देता हूँ, लो। ठीक है, रिवीजन है या एक्सरसाइजेज की बात हो तो मैंने पहले बता रखा है कि मेरे पढ़ाई कराने का जो तरीका है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँगा, कुछ हिंट दे दूँगा, कुछ के बारे में थोड़ा सा समझा दूँगा, लेकिन आपको खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने को छोड़ दिया है। फॉलो कर रहे हो ना? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर लिखा हुआ है 5, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 8। तो हम लोग फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो हमें न्यूमरेटर का पार्ट ऊपर लिखना होता है, फिर एक ये लाइन देनी होती है, नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट लिखना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ लिखेंगे 5/8। हो गया। तो बी आप खुद से कर लोगे। सी में हमारे पास में न्यूमरेटर दिया हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। लेकिन इस फ्रैक्शन में तो हम लोग देख सकते हैं ना कि 6 क्या है, न्यूमरेटर है, और 10 क्या है, डिनोमिनेटर है। सो हेयर वी हैव टू राइट 10। ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर डी सेक्शन में देख सकते हो कि ये फ्रैक्शन है, तो 1 हमारा न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है तो आप 1 यहाँ पर लिखोगे। कर लेंगे ना? ऐसे करके कर लेंगे। गुड। तो रिवीजन हो गया या थोड़ा सा और रिवीजन करना है? देखते हैं कुछ और क्वेश्चन रिवीजन के हैं या नहीं। थोड़े से क्वेश्चन और हैं। अच्छा, तो उसे भी कर लेते हैं ना, एक बार मन में सारी बातें ताज़ा हो जाएंगी। तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसकी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो 4th क्वेश्चन कहता है कंपैरिजन, वी हैव टू प्लेस द सिंबल्स। कौन कौन से सिंबल हैं? लेस देन का सिंबल कैसे होता है? ये है ग्रेटर देन का सिंबल। ओके, और ये है इक्वल टू का सिंबल, है ना? बिल्कुल। जब इस सिंबल के बाईं तरफ की चीज़ और दाईं तरफ की चीज़ बराबर होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू। ओके, सो 4/3 एंड 7/3 ये कैसा फ्रैक्शन है बच्चों? तो ये लाइक फ्रैक्शन है। अब आप बताओ कि 4 और 7 में से कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है? तो ऑब्वियस है कि 7 बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर ये सिंबल प्लेस करेंगे और इसे पढ़ेंगे कि 4/3 इज लेस देन 7/3। अब यहाँ पे तो 1/8 अरे ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये तो फिर इक्वल टू सिंबल हो गया ना। सी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब मैं करता हूँ आपके लिए डी। ओहो, तो डी में कुछ करने की ज़रूरत है क्या? ये भी तो 3/10 है। समझ रहे हो ना आप कैसे करना है? ये रहने देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी में है 13/17, 5/17। तो 17 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या कंपेयर करना है? 13 और 5 को। तो बताओ 13 और 5 में से which one is greater, which one is smaller? So we can say that 13 is greater than 5। तो हो गया ना? तो हम लोगों ने इस चीज़ का भी रिवीजन कर लिया कि कैसे हम लोग दो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें ऐड करना है, इसमें तो ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो जब लाइक फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो उसे ऐड करने का तरीका बड़ा आसान है। क्या है तरीका? कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा और हमें न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना होता है।
सॉरी। तो हम लोगों ने दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है इसलिए वैसे वैसे का वैसे ही लिख दिया है। एंड वी हैड एडेड द न्यूमरेटर, सो नाउ इट इज़ 5/9 सॉल्व्ड। अब ये 3 है तो क्या हो गया, तो भी डिफ़िकल्टी नहीं है। न्यूमरेटर्स हमें ऐड करने हैं, सो 2 + 5 + 3 और नीचे हमारा 11 है ही, तो 5 3 8 2 10 10/11 दैट्स ऑल, हो गया आंसर। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही करते हैं, तो चलो मैं सब्ट्रैक्शन में से एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये यहाँ हम लोग 17 लिखेंगे और ऊपर में 13, दूसरा न्यूमरेटर 9, 13 - 9 क्या होता है, सो इट इज़ 4/17, ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं तो भी कोई बात नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस हैं जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, 15/13 - 3/13, तो आसान है, आप कर ही लोगे, मैं समझ रहा हूँ। तो अब ऐसा करते हैं, हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। और आगे की पढ़ाई हमारी किस चीज़ के बारे में है, आगे की पढ़ाई हमारी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में, कि कैसे हम चेक करेंगे, जानेंगे कि 2 फ्रैक्शन अगर हैं तो दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को आप सिंपल टर्म्स में हिंदी में समझो तो कहेंगे कि बराबर, है ना। इंग्लिश में थोड़ा और समझना हो तो कहेंगे हैविंग सेम वैल्यू। बिल्कुल, जब दोनों की वैल्यू एक बराबर होती है तो ऐसे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है। आई हैव 3 चॉकलेट बार्स, 3, आई कट देम इन 3 डिफरेंट वेज एंड शेयर्ड विथ माई फ्रेंड्स। अच्छा, तो मोनू को मिला इतना, कितना मिला, 1/2। सोनू को मिला इतना, तो सोनू को कितना मिला है, ये जो है एक 1/4 और ये दूसरा 1/4, और इन दोनों 1/4 और 1/4 को ऐड कर दिया। तो जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन में करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया गया, डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज़ 2/4, है ना। तो मोनू को मिला है 1/2, ये मोनू की बाइट है, और ये 2/4 सोनू की बाइट है। ओके। अब रेनू नाम की एक बच्ची है, उसे कितना मिला, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने हैं, टोटल हैं 8, और इसको मिले कितने हैं, सिलेक्शन है 4 का। तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, 4/8, है ना। ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है। यहाँ देखो, तो इसमें से एक एक बाइट को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/8 कह सकते हैं ना। तो यहाँ ये 1/8, ये भी 1/8, और ये भी 1/8, और ये भी 1/8, तो 4 1/8 जो हैं उसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8, तो लाइक फ्रैक्शन है ये, तो इसीलिए डिनोमिनेटर हमारा हो गया 8, ये टोटल है। ओके, और सिलेक्शन हमारा कितना है, 1 + 1 + 1 + 1, सो 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज़ 4, सो 4/8। ये कर लिया ना हम लोगों ने। अच्छा, ठीक है। तो अब आपको ज़रा सा यहाँ पर कुछ बातें सोचनी हैं और बतानी हैं, अभी आप तुरंत में समझ जाओगे। ये सोनू का है 1/2, और ये मोनू का है, अरे नहीं, ये ऊपर वाला सोनू का है ये मोनू का है, और ये है सोनू का, 2/4 1/2, और ये रेनू का है। तो
तो आप ज़रा सा एक चीज़ गौर करो, इसमें कुल कितने पीसेज हैं? 1 2 3 4, 4 है ना, 4 पीसेज। इसमें कितने पीसेज हैं? 1 2 3 4, ये भी 4 पीसेज है। रेनू को कितना मिला? 1 2 3 4, 4 पीसेज। तो मुझे तो लग रहा है कि ये और इसके साथ में ये सब के सब एक दूसरे के बराबर हैं, कि जितना मोनू को मिला, मोनू को कितना मिला? 4 पीसेज। और मैं देख रहा हूँ कि उतने ही पीस मिले हैं सोनू को भी, और उतने ही पीस मिले हैं रेनू को भी। लेकिन यहाँ हम लोगों ने फ्रैक्शन में लिखा 1/2, टोटल का हाफ। ओके, और यहाँ हम लोगों ने लिखा 2/4, तो टोटल का ये 4 टुकड़े हैं ना, तो 2 टुकड़े मिल गए। तो 1/4 + 1/4 2/4, और रेनू को मिला 4/8। टोटल जो टुकड़े हैं 8 हैं, उसमें से 4 मिल गया। यहाँ पर इसमें 2 में से उसे 1 मिला है ना, और इसमें मिला उसे 4 में से 2। तो कैसे लिखूँगा मैं? 2 में से 1, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सोनू को मिला 4 में से 2, ठीक है, और रेनू को मिला 8 में से, कितने मिले हैं? 4, है ना। तो जिन बच्चों ने डिवीज़न पढ़ रखा है उन्हें थोड़ा सा याद होगा कि 4 क्या है? वो 8 का हाफ है। 2 क्या है? 4 का हाफ है। और 1 क्या है? 1 जो है वो 2 का हाफ है। सो एवरीबॉडी, मोनू, सोनू एंड रेनू गॉट इक्वल स्लाइसेस। बिल्कुल सबको एक बराबर टॉफ़ीज़ मिली हैं। लेकिन इसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन में लिखा है 1/2, 2/4 और 4/8। 2 में से 1, 4 में से 2 और 8 में से 4। तो क्या हम मैथमेटिक्स में इसे प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये जो जितना मोनू को मिला, जितना सोनू को मिला और जितना रेनू को मिला, वो एक बराबर है? और अगर ये एक बराबर है, ये हम लोगों ने दिखा दिया, इट मीन्स दैट 1/2 is equivalent to 2/4 and 2/4 is equivalent to 4/8। बाकी पिक्चर्स में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि सबको एक बराबर मिला है ना। हाँ, तो इसे अब हम लोग मैथमेटिक्स में प्रूव करने वाले हैं। सो हाउ मच ऑफ ईच चॉकलेट बार डज ईच वन गेट, है ना। ईच वन गेट्स हाफ ऑफ द चॉकलेट बार। कैसे? 2 में से 1 मिल गया, 4 में से 2 मिल गया, 8 में से 4 मिल गए। तो ये सब के सब आधे ही तो हैं, है ना। हाफ हाफ सबको मिला है, तो इसीलिए सबको कितना मिला? हाफ मिला है। ओके, सो वी हैव ओनली गिवन डिफरेंट नेम्स। बस हम लोगों ने ना इसको फ्रैक्शन में अलग अलग नाम दे दिया, 1/2, 2/4 एंड 4/8 फॉर द इक्वल पार्ट्स ईच गेट, है ना। सो वी कैन से दैट 1/2 is equal to 2/4, 2/4 is equal to 4/8. So the fractions which have same value, मैंने यही बात ध्यान रखने को कही थी ना। कौन सी बात? सेम वैल्यू। All the fractions which have same value are called equivalent fractions। वो सारे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू है ना एक बराबर होता है, उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये याद करने की बात है। यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रैक्शंस विच एक्सप्रेस द सेम पार्ट ऑफ ए होल बट हैव डिफरेंट नेम्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विच एक्सप्रेस द सेम पार्ट ऑफ ए होल बट हैव डिफरेंट नेम्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो उसी तरीके से यहाँ देखो, टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 3 में से 1, सो 1/3, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कितना है? ये टोटल इसको बता दिया गया है कि भाई ये 6 हैं, और इसमें से हम लोगों ने सेलेक्ट कितना किया? 2। यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं कि इसी सर्किल को कुल मिलाकर के 9 स्लाइसेज में बांटा गया, और हम लोगों ने सेलेक्ट कितना किया है?
3। तो 3/9, 2/6 एंड 1/3। 1/3, 2/6, 3/9 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आप देखो ये जो एरिया है इसमें भी उतना ही है जितना इसमें है, तो तीनों की तीनों एक बराबर है ना, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द सर्किल, है ना। अब हम लोग वर्कशीट 1 बनाना शुरू करते हैं। ओके, अब मैं इस वाइट बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ हिस्सों को हम लोग इरेज कर लेंगे। कर लिया इरेज। तो अभी मैथमेटिक्स में जब कुछ बनाना होगा तो ये काम आएगा, है ना। वर्कशीट 1, represent the equivalent fractions 1/2, 2/4 and 4/8 in the given figures। ओहो, तो यहाँ पर ना आपको ड्राइंग बनानी है। ये सर्किल दिया हुआ है तो लो हाफ, इसको मैंने सेट कर दिया, ये हो गया 1/2। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हमारा सिलेक्शन होना चाहिए 2 और टोटल पार्ट्स होने चाहिए 4। अच्छा, तो ये हो गए 2 पार्ट और ये हो गए 4 पार्ट। तो अगर हमने 2 का सिलेक्शन कर लिया, है ना, तो ये हो गया हमारा 2/4। यहाँ पर हमें करना है 4/8। तो इस सर्किल के कुल कितने पार्ट्स होने चाहिए? इट शुड हैव 8 पार्ट्स। तो 4, 6 हो गया, है ना, 1 2 3 4 5 6। लो, तो कुल मिलाकर के 8 पार्ट्स हो गए। अब मैं इसे सेट कर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा 4/8। अब यही काम हमें इस रेक्टेंगल के साथ में भी करना है। ये कैसा शेप है? रेक्टेंगल है। ओके, सो 1/3, तो इसके कुल कितने टुकड़े होने चाहिए? 3 टुकड़े होने चाहिए और 1 टुकड़ा हमें सेट करना होगा। कर दिया। यहाँ पे हमें 2/6, तो एक्चुअली में हमें इसके 6 बराबर टुकड़े करने होंगे। 1 2 3 4 5 6, और इसमें से हाफ को, अच्छा नहीं, हमें तो 2 ही हिस्सा सेलेक्ट करना है। ऐसे ये हो गया। ओके, अब यहाँ हमें 4/12 करना है, तो मैं पार्टीशन के लिए अलग कलर यूज़ करूँगा। 12 बॉक्सेस बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और चाहिए 12 हो गया। और शेडिंग के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगा। शेडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा ब्लू। तो हमें कितने बॉक्सेस को सेट करना है? 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, यहाँ तक। तो लो, मैंने सेट कर दिया। ये हो गया हमारा 4/12। हो गया ना? गुड। तो वर्कशीट 1 में 2 क्वेश्चन मुझे दिख रहे थे, ये मैंने अभी अभी सॉल्व किया। अब हम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। किसके बारे में? थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में।
तो थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। गुड। वी नो दैट, हम लोग क्या क्या जानते हैं कि इसका मतलब है 1/2, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये बार 4 पार्ट्स में से है और 2 का सिलेक्शन हो चुका है, सो वी कैन राइट इट एज 2/4। वेरी गुड। और अगर ये बार, ये रेक्टेंगल 8 पीसेज में बटा हुआ है और हमने कलर किया है 4 पार्ट्स को, सेलेक्ट किया है 4 को, तो वी कैन से दैट इट इज़ 4/8। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग हर जगह पर देख रहे हैं कि ये जो बार है आधा हिस्सा इसका शेड किया हुआ है 1। सो 1/2, 2/4, 4/8 आर इक्विवेलेंट, इतना हमें पता हो चुका है ना। अब देखो कि हम लोग यहाँ 1/2 है ना, तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, सो वी विल बी गेटिंग 2/4। और अगर इस 2/4 को फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, सो वी विल बी गेटिंग 4/8। तो क्या देखा कि ये 2/4, 4/8 और 1/2 ये सब के सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, when we multiply the numerator and denominator of a fraction by the same number other than 0 and 1 we get an equivalent fraction। अरे वाह, अब तो हमें तरीके के पता चल गया, we have got the method, हमें वो मेथड पता चल गया, वो ट्रिक पता चल गई जिसके ज़रिए हम एक फ्रैक्शन से उसके और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जनरेट कर सकते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने, हम लोगों ने सीखा कि जब हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके न्यूमरेटर पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, और डिनोमिनेटर पार्ट को सेम नंबर से, कह लो कि एनआर को मल्टीप्लाई किया हमने 5 से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया 5 से, तो अब जो हमें नया फ्रैक्शन मिलेगा, है ना, जो हमें नया फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। कैसे, एक और एग्जांपल से करके देखते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास में एक फ्रैक्शन है 3/5। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि हम अगर ऊपर के हिस्से को, न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से अगर हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी विल गेट 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो ये 3/5 और 6/10 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे तो नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से और 10 को भी मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 6 3 जा 18 और 10 3 जा 30, है ना। अब अभी अभी कोई एक और स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे 18/30 इसे भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता है न्यूमरेटर को और 5 से ही मल्टीप्लाई करेगा डिनोमिनेटर को, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेंगे ना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जिन बच्चों को टेबल याद है, सो 18 5 जा 90 एंड 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि 90/150 है ना, 18/30, 6/10, 3/5, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है जिस तरीके को यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर बट द नंबर शुड नॉट बी 0 एंड द नंबर शुड नॉट बी 1, सो इन दैट केस वी विल बी गेटिंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला 6/10 और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला 18/30 और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला एक और 90/150, है ना। अभी आगे चल कर के हम लोग वो तरीका भी सीखेंगे कि कैसे 90/150 को सिंप्लीफाई करके हम 18/30 और 6/10 भी लिख सकते हैं और वापस 3/5 भी लिख सकते हैं, ये भी चीज़ सीखेंगे।
यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि 3/4 ये जो एक फ्रैक्शन है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे जनरेट किया गया। तो आप देख रहे हो ना कि न्यूमरेटर को इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, है ना। फिर अगर हम चाहें तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो एक और भी मिल जाएगा मुझे, 9 × 2 18 और 12 × 2, सो मुझे क्या मिल जाएगा 24। तो हम लोग कह सकते हैं कि 18/24 ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/12 का। उसी तरीके से देखो यहाँ पर 3/10 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट किए गए हैं। तो न्यूमरेटर 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, डिनोमिनेटर 10 को मल्टीप्लाई किया 5 से, सो 3 5 जा 15 एंड 10 5 जा 50, सो 3/10 एंड 15/50 बोथ आर इक्विवेलेंट। तो है ना मज़ेदार चीज़, मैथमेटिक्स है ही मज़ेदार चीज़। अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो, है ना, मैथमेटिक्स से कभी भी भागो नहीं, भागना नहीं है। और आप देखोगे कि मैथमेटिक्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो रखी है, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो वर्कशीट 2 करने चलें, करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, मेरा चैनल क्या है। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। एक बार लिख देता हूं लो, चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसी चैनल को एक्सेस कर रहे हो। सो यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू सब्सक्राइब इट बेल आइकन के साथ में, है ना। और कमेंट्स भी ज़रूर लिखना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई ये डीएवी की ये किताब तो उन्होंने स्कूल में पढ़ी ही है। तो जिन बच्चों का ये चैप्टर, इसकी क्लास वो मिस कर गए हैं, तो वो मेरे इस लेक्चर के ज़रिए अपना रिवीजन कर सकते हैं। जिन बच्चों को अपना रिवीजन करना हो तो उस केस में भी वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से रिवीजन कर सकते हैं, ज़रा सा भी डाउट हो तो। बिल्कुल। वर्कशीट 2, इन सर्किल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन ईच सेट ऑफ फ्रैक्शंस। हमें क्या करना है कि जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं ना, उन्हें इन सर्किल करना है। तो 1/2, 2 का हाफ है 1, ठीक है। 4 का हाफ है 2, लेकिन 8 का हाफ 5 नहीं है, तो इसे नहीं कर सकते। 6/12, तो 12 का हाफ है 6, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल गया 6/12। 9/10, तो क्या 10 का हाफ 9 है? नहीं है। अब यहाँ देखो 3/6, तो 3/6 में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमने 1/2 को इसे 3 से मल्टीप्लाई किया और इसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला 3/6। तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो एक्चुअली में हमें ना रेशियोज़ को देखना है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इतने सारों में से कोई भी और क्या 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, वही हमें चेक करना है। तो आपको क्या क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके देखना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, कि क्या हमें अगला नंबर मिल रहा है। तो 2 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो वी आर गेटिंग 4। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो वी आर गेटिंग 6। तो 4/6 ये इक्विवेलेंट है ना। 2 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, तो आपको मिल जाता है 8/12, मिल जाता है ना। ओके। इसी 2 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 10, और 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो मिलता है 15। तो 10/15 ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 2 तो मैंने सॉल्व कर दिए, है ना, बाकी 2 आपको खुद से करने हैं। ओके, हियर वी हैव टू टिक मार्क करेक्शन का, कि करेक्ट है या नहीं, राइट है कि नहीं, उसका टिक मार्क ही करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। ओके, सो 2/3 और 8/12, तो 2 से 4 को 8 को 4 से 8 को 2 से डिवाइड करो,
8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 4, और 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 4। इट मीन्स 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने पर, डिनोमिनेटर 3 को भी अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 12। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट है, तो हमें यहाँ टिक मार्क करना है। चलो हम लोग डी पर आते हैं। 11 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिला 33। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 36। अरे वाह, तो ये दोनों के दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, है ना। यहाँ पे देखो तो 15 2 जा 30, 2 से मल्टीप्लाई किया तो, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 16 2 जा 32। ओहो, लेकिन तो यहाँ तो 36 है, इसका मतलब 15/16 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 30/36 नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कर लिया। वर्कशीट 2 में कुछ और भी क्वेश्चन बचे हैं क्या? मैं चाहता हूँ कि क्लास जो है हमारी वो कभी भी 40 मिनट से 50 मिनट से ज़्यादा की ना हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि 30 मिनट्स का ही रहा करे। चलो, तो अभी एक्सरसाइज 2 में, हाँ वर्कशीट 2 में कुछ और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन्हें करते हैं। राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच। तो 1 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोग क्यों ना 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 4 जा 4, 3 4 जा 12। फिर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 1 5 जा 5 और 3 5 जा 15। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 3 6 जा 18। 1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 7 से मल्टीप्लाइड किया, वी हैव गॉट 21। तो मिल गए ना, ऐसे करके बनाना है। यहाँ देखो, इसमें भी करते हैं सी को। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिला है 12/20, 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिला है 18/30, तो 4 से करते हैं तो 6 4 जा और 10 4 जा, तो क्या आएगा 24/40। अब इसी तरीके से जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30/50। फिर अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 36/60, और अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 42/70, है ना। तो इसी तरीके से यू हैव टू सॉल्व बी एंड डी ऑल्सो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच। तो चलो, अब इसमें थोड़ा सा बोर्ड स्पेस की ज़रूरत है, तो हम लोग बोर्ड का स्पेस यूज़ करेंगे। ओके, पेन का कलर कौन सा रखूं? ब्लैक। ओके, तो हमें करना है 4 का ए 1/7। इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो 1 × 2, 7 × 2, वी विल गेट 2/14। 1 × 3, 7 × 3, वी विल बी गेटिंग 3/21। एक और चाहिए, 1 × 4, 7 × 4, we will be getting 4/28। तो 4/28, 3/21, 2/14, ये इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए ना। गुड, एक और इसमें से सॉल्व कर देता हूँ, वो है ई 8/15। तो 1 से मल्टीप्लाई क्या हुआ है
2 से करते हैं। 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 16/30। 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 8 3 जा 24, 15 3 जा 45। ओके, अब अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 8 4 जा 8 इंटू 4, क्या मिलेगा 32, है ना। और 15 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 60। तो 16/30, 24/45, 32/60, ये इसके 3 मिल गए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मिल गए ना। गुड। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये 40 मिनट्स के पास हुआ जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, इस चैप्टर का एक और वीडियो बनाते हैं और उसमें हम लोग बाकी सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और भी कई सारी मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, है ना। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। एक बार बता दूं जाते जाते कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, और आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप बच्चों को इस पर काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी मिलेंगी, है ना। कभी भी इंटरटेनमेंट के लिए स्टोरीज सुनना हो, मैथमेटिक्स के लेक्चर मिलेंगे, साइंस के लेक्चर्स मिलेंगे, एसएसटी के लेक्चर मिलेंगे और काफ़ी सारी। तो बस तुम्हें ना सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है और समय समय पर तुम्हारे पास में नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में और इस फ्रैक्शन वाले चैप्टर के पार्ट 2 में, है ना, पार्ट 2 वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।